टीम नर्सिंग में पर आपका स्वागत है। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्टों में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो अदर उसकी बाल्स है उसके बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सब्र बनाना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसमें स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द इंटेस्टाइन विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। जो इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? 2 भागों में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड हैज़ टू बी डाइजेस्ट, मेटाबॉलिज्ड एंड स्टोर्ड फॉर एक्सप्लोरेशन इन द इंटेस्टाइन। जो खाना है वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मेटाबॉलिज में होता है, स्टोर्ड भी होता है और एक्सप्लोरेशन करने के लिए वहाँ पे स्टोर होता है इंटेस्टाइन के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू द इलियोसेकल जंक्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से होती है? पाइलोरस पार्ट, यानी जहाँ से स्टोमक का जो बॉटम होता है वहाँ पे पाइलोरस पार्ट होता है। पाइलोरस पार्ट से स्टार्ट होकर और कहाँ तक होती है? इलियोसेकल जंक्शन, यानी जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लॉन्ग। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 to 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका सरफेस एरिया होता है, द सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा एवरेज 30 स्क्वायर मीटर। यानी इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है? 30 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेंथ इज ग्रेटर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है फीमेल की बजाय मेल में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इट रिसीव बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस थ्रू द पेनक्रिएटिक डक्ट कंट्रोल बाय द स्पेंक्टर ऑफ ओडी। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस रिसीव करती है पेनक्रिएटिक डक्ट से, ठीक है, जो कंट्रोल होता है स्पेंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा। स्पेंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इधर से बाइल आ रहा है। क्या आ रहा है? बाइल आ रहा है गॉल ब्लेडर और लीवर के द्वारा। इधर से क्या आ रहा है? बाइल आ रहा है, ठीक। यहाँ से इधर पेनक्रिएटिक जूस आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है? दूसरी साइड से क्या आ रहा है? पेनक्रिएटिक जूस आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर आकर ये आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। आपस में क्या होते हैं? आके मिल जाते हैं और यहाँ से एक कॉमन डक्ट बना के एक इतनी नज़दीक नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा सा इस तरीके से आके यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। और यहाँ पर एक मसल्स की क्या होती है? एक सर्कुलर मसल्स होती है जो इनके सिक्रेशंस को, जो सिक्रेशंस इधर से आ रहा है, जो सिक्रेशन किधर से आ रहा है? इस साइड से जो सिक्रेशन आ रहा है, और इधर पेनक्रिएटिक सिक्रेशन, यानी इधर लीवर का सिक्रेशन और इधर पेनक्रिएटिक सिक्रेशन, दोनों को यहाँ पर जो कंट्रोल करता है उसको स्पेंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं उसको? स्पेंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। नेक्स्ट बात करती है इलियोसेकल स्पेंक्टर। इलियोसेकल स्पेंक्टर कहाँ होता है? जिस तरीके से अभी स्पेंक्टर कंट्रोल कर रहा था, अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, स्पेंक्टर ऑफ ओडी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी प्रकार से इलियोसेकल स्पेंक्टर होता है जो ट्रांजिशनल बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड जा रहा है, जो मटेरियल जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। पीलिके, इसमें क्या होता है? एक
पीली की होता है जो ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन लाइनिंग, इसका फिगर आगे मैं आपको दिखाऊंगा। पीली के ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन लाइनिंग, यानी पीली की मीन्स हिंदी में अगर बोला जाए तो एक मुड़ी हुई अवस्था। कैसी अवस्था? मुड़ी हुई, किस चीज़ को मोड़ दिया जाता है, ऐसी अवस्था होती है, फोल्ड हो गए। बिलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकोजा, म्यूकोजा के अंदर ये क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिगर आगे मैं आपको शो करूँगा। इसके अलावा लेक्टिलस क्या होता है? लेक्टियल्स जो होता है वो टर्मिनल लिम्फेटिक इन बिलाई, क्या होता है? टर्मिनल लिम्फेटिक इन बिलाई। इसका काम क्या होता है? ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है एक तरीके से, इनका काम होता है अब्जॉर्व करना डाइजेस्टेड फूड फैट को, जो डाइजेस्टेड हो गया है, जो फैट है उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना, इनका काम होता है लैक्टिलस या टर्मिनल लिम्फेटिक बिलाइस का। इंटेस्टाइन ग्लैंड, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है इसके अंदर। हिस्टोलॉजी में देखा जाए तो इंट्रो इंडोक्राइन गॉबलेट एंड स्टीम सेल। इंट्रो इंडोक्राइन जो सेल्स होती है ये इस बाल में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की में, और ये कई सारे एंजाइम वगैरह सीक्रेट करती है, जैसे मोटिलिन हुआ, और भी कई सारे सीक्रेट करती है, इनका काम होता है। इसके अलावा आपकी गॉबलेट होती है, इसके अलावा स्टीम सेल्स होती है। नेक्स्ट ड्यूडोनल ग्लैंड्स होती है, जिनको बर्नर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस करती है म्यूकस, क्या प्रोड्यूस करती है? म्यूकस प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा बफर प्रोड्यूस करती है, बफर जैसे बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करती है। बाइकार्बोनेट का काम क्या है? बाइकार्बोनेट का काम है जैसे इंटेस्टाइन से जो फूड आ रहा है उसमें जो HCl वगैरह जो मिला हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना, ठीक है, तो ऐसा ये बफर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा यूरोगैस्ट्रॉन क्या करती है? यूरोगैस्ट्रॉन ये इनिवेट सब्सटेंस होते हैं। यूरोगैस्ट्रॉन क्या होती है? इनिवेट सब्सटेंस होती है, जो पैराइटल सेल और जो चीफ सेल होती है उनको क्या करती है? इनिवेट करती है। ये ड्यूडोनम के अंदर यूरोगैस्ट्रॉन सब्सटेंस सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल और चीफ सेल्स के सिक्रेशन को इनिवेट करता है, कम करता है मीन्स। नेक्स्ट रीजन्स की बात कर लेते हैं। ये सी शेप का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ड्यूडोनम, जेजोनम्स, इसके अलावा जेजोनम्स के अलावा इलियम्स और जेजोनम्स को अलग कौन करते हैं? कुछ मसल्स होती है जिनसे हम पता लगाते हैं कि यहाँ से इलियम और जेजोनम अलग अलग हो रही है। नेक्स्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड, ड्यूडोनम, जेजोनम, इलियम किस किस में डिवाइडेड होती है? ड्यूडोनम, जेजोनम और इलियम के अंदर डिवाइडेड होती है। 3 पार्ट होते हैं इसके। जो ड्यूडोनम होता है इसके अंदर मिक्स होते हैं बॉबल्स, और एसिड क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है, यानी जो स्टोमक से जो खाना आ रहा है वो मिक्सिंग होगा, और उसके अलावा जो स्टोमक के अंदर उसके अंदर जो HCl मिला दिया गया था, जो स्टोमक के वीडियो मैंने आपको बताया था इसमें HCl मिलता है खाने में कैसे, तो वो मिल गया है, उसको ड्यूडोनम के अंदर क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज कौन करेगा? अभी मैंने बताया था न्यूट्रलाइज कौन करेगा उसको? जो बफर्स वहाँ पर सीक्रेट हो रहे हैं, यहाँ पर बफर के कौन? बाइकार्बोनेट्स। कौन? बाइकार्बोनेट्स। ओके, नेक्स्ट ये है जियोजेनम। इसके अंदर क्या होगा? जियोजेनम के अंदर केमिकल डाइजेशन होगा, मैकेनिकल डाइजेशन जो स्टोमक के अंदर चालू हुआ था, और यहाँ पर केमिकल डाइजेशन स्टोमक में होता है, यहाँ भी केमिकल डाइजेशन होगा, और न्यूट्रेंट अब्जॉर्वेशन होगा। यहाँ पर जो न्यूट्रेंट्स है उनको क्या होगा? अब्जॉर्वेशन होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट का अब्जॉर्वेशन यहाँ पे होता है जियोजेनम के अंदर, और ये अधिकांश टाइम खाली होते हैं, बहुत तीव्र जल्दी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट होता है, ये क्या है? सेक्कम है। ये मिसेंट्री के बारे में आगे फिगर में आपको समझाऊंगा। मिसेंट्री क्या है? ये अपेंडिक्स है। इसके अलावा इलियम, जो इलियम्स होता है सबसे लास्ट पार्ट होता है इलियम्स। विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन, यानी स्टोमक के अंदर भी होता है विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो विटामिन B12 का कुछ पार्ट बच जाता है उसका फिर लास्ट में जाके ऑब्जर्वेशन होता है, वो कहाँ पे होता है? इलियम के अंदर जाके ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्यूडोनम से। ड्यूडोनम क्या है? ग्रीक वर्ड ड्यूडोके क्यूटोलस मीन्स 12 फिंगर्स, मीन्स क्या होता है? 12 फिंगर। द ड्यूडोनम इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्यूडोनम एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये कंटिन्यूस विद द स्टोमक। कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टोमक से स्टार्ट होती है, और इसकी शेप कैसी होती है? सी शेप की होती है, ठीक है। इट इज अबव द लेवल। इसका अगर इसका लेवल देखा जाए तो अम्बिलिकल्स रीजन्स, अपोजिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा रीजन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इट सराउंडेड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज।
किसके आसपास होती है? पेनक्रियाज के हेड के। नेक्स्ट, इट रिसीव गैस्ट्रिक काइम। गैस्ट्रिक काइम यानी जो स्टोमक से, काइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो स्टोमक से, जिसके अंदर केमिकल्स मिल चुके हैं, एंजाइम्स मिल चुके हैं, सेल मिल चुका है, और जो फूड है, जो फूड का मास है जो कहाँ पे आ रहा है? डूडोनम में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? काइम बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक काइम। ठीक है, तो ये क्या करती है? गैस्ट्रिक काइम को रिसीव करती है। डूडोनम किसको रिसीव करता है? गैस्ट्रिक काइम को। इट रिसीव गैस्ट्रिक काइम फ्रॉम द स्टोमक टुगेदर विद डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पेनक्रियाटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द गॉल ब्लेडर। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो गॉल ब्लेडर से आ रहे हैं और पेनक्रियाटिक से आ रहे हैं, उनको भी क्या करती है? रिसीव करती है साथ में। द डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड बाइल एंड इम्यूलिफाई फैट इनटू मिससेल्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिनको डूडेनम रिसीव कर रहा है, वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन का। देखिए याद रखना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है? ज़्यादा डूडेनम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के योग्य बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसके अलावा इम्यूलिफाइज फैट का, यानी जो फैट है उसका हिंदी में बोले तो एक पायासन कहते हैं इसको, मीन्स यानी जो फैट है उसको डाइजेस्ट होने लायक बना रहे हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा द ड्यूडेनम कंटेन बर्नर्स ग्लैंड विच प्रोड्यूस ए म्यूकस रिच एल्कलाइन सिक्रेशन कंटेनिंग बाइकार्बोनेट्स। जो ड्यूडेनम है उसके अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? बर्नर्स ग्लैंड होती है, जो क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस करती है, और म्यूकस के साथ साथ में बाइकार्बोनेट सिक्रेट करती है। ये बाइकार्बोनेट क्या करता है? दिस सिक्रेशन इन कॉम्बिनेशन विद कार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज न्यूट्रलाइज द स्टोमक एसिड। यानी स्टोमक का जो एसिड है जो ड्यूडेनम में आया है उसको क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज करेगा। जो बाइकार्बोनेट है, जो बर्नर ग्लैंड सिक्रेट कर रही है, उसको क्या करे? जो बर्नर ग्लैंड ने बाइकार्बोनेट सिक्रेट किया है, वो बाइकार्बोनेट जो खाने के साथ में HCl या एसिड कहाँ से आया है? स्टोमक से, उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उसके प्रभाव को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल, असेंडिंग। सो फर्स्ट पार्ट सुपीरियर, सेकंड जो है हॉरिजॉन्टल, डिसेंडिंग, थर्ड है हॉरिजॉन्टल, और फोर्थ असेंडिंग पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडेनम का वो लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और L1 वर्टिब्रा के आसपास होता है, और मोस्ट मूवेबल पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा ये हिल डुल सकता है। और सेकंड पार्ट होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, L1 L3 वर्टिब्रा के साइड में होता है। इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फोर्थ पार्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ड्यूडेनम की ब्लड सप्लाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो इसकी ब्लड सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई कौन कौन सी है? सुपीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, यानी जो पेनक्रियास को और ड्यूडेनम को जो सप्लाई करती है उसका क्या नाम है? सुपीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी। और जो ऊपर सुपीरियर वाली एक इन्फीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, ये दोनों ब्लड सप्लाई करती है ड्यूडेनम को। वेनस रिटर्न इसका जो वेन्स वापस ले जाती है इसके ब्लड को, वो कौन कौन सी होती है? वो होती है ड्यूडेनल ड्रेन और स्प्लेनिक, सुपीरियर, मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेन। ये क्या करती है? ब्लड को वापस ले जाती है। ड्यूडेनम की हम बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट होता है, मिड में होता है। ठीक है, द ड्यूडेनम इज द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा सेक्शन है ये? मिड सेक्शन, कनेक्टिंग द ड्यूडेनम टू द इलियम। और ये जो ड्यूडेनम कनेक्ट कहाँ से होता है? ड्यूडेनम से लेके स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है? इलियम पे। जहाँ से इलियम स्टार्ट होती है वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अंदर कई सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है, पिलिके, सर्कुलर्स एंड बिलाई, दैट इंक्रीज द इट्स सरफेस एरिया। पिलिके एंड बिलाई, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, इसके अंदर कुछ जो प्रोडक्ट है डाइजेशन वो कौन कौन से होते हैं? शुगर, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। कौन कौन से? शुगर, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड डाइजेस्ट होते हैं। आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम हेयर, यानी यहाँ पे इससे अब्जॉर्ब कर ली जाते कौन कौन? शुगर, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। कहाँ पे अब्जॉर्ब कर ली जाते हैं? ड्यूडेनम के अंदर। द
सस्पेंसरी मसल्स ऑफ ड्यूडेनम मार्क द डिवीजन बिटवीन द ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम। जो ड्यूडेनम और ज्यूजेनम है उसको अलग कौन करती है? सस्पेंसरी मसल्स है, उन्हीं से हम मार्क कर सकते हैं। कोई स्पेशल कोई ऐसे है नहीं कि यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट है देख सकते हम, ऐसा नहीं है। सस्पेंसरी मसल से ही डिफरेंट इनका पता करते हैं कि ये यहाँ से ज्यूजेनम स्टार्ट होती है, यहाँ तक ड्यूडेनम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलियम की। इलियम क्या है? द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। इट इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। कितनी मीटर लॉन्ग होता है ये? 3 मीटर लॉन्ग होता है। और इसके अंदर बिलाई, और इसके अंदर बिलाई होती है, जैसे ज्यूजेनम के अंदर बिलाई होती है ऐसी इसके अंदर भी बिलाई होती है। ये बिलाई क्या होती है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इट एब्जॉर्ब मेनली विटामिन B12 एंड बाइल एसिड एज वेल एज एनी अदर रिमेनिंग न्यूट्रेंट। यानी इसके अंदर देखिए मेनली जो विटामिन B12 स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो बच गया है वो यहाँ पर से एब्जॉर्ब होगा, बाइल एसिड वगैरह। इसके अलावा और भी न्यूट्रेंट बच गए वो यहाँ पर क्या किए जाएंगे? एब्जॉर्ब किए जाएंगे इलियम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, द इलियम जॉइन टू द सेक्कम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसेकल जंक्शन। कौन सा जंक्शन? इलियोसेकल जंक्शन। इलियोसेकल जंक्शन पे ये क्या किसको ज्वाइन करती है, किससे जुड़ती है? लार्ज इंटेस्टाइन से। किससे जुड़ती है ये? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है। नेक्स्ट, मिसेंट्री क्या है? देखिए मिसेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं इसके बारे में समझना हमें। मिसेंट्री बस इतना समझना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एक पोस्टीरियर एक पार्ट पाया जाता है, एक एरिया पाया जाता है। देखिए, बोर्ड फैन शेप्ड फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम दैट सस्पेंड ज्यूजेनम एंड इलियम फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी एक शेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर किसकी शेप होती है? पेरिटोनियम की एक लेयर्स होती है जो अलग करती है पोस्टीरियर पार्ट को एब्डोमिनल बाल के को। इसका काम क्या है? ये एक रास्ता देती है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन को ले जाने के लिए। किसके लिए रास्ता देती है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो अटैच होती है। ठीक है। इस तरीके से ये एक एरिया होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन इससे जुड़ा होता है, और इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? आर्टरीज वगैरह इससे अटैच होती है, जिससे न्यूट्रिशन को ले जाने के लिए एक हेल्प मिलती है। देखिए, मिसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होल्ड मैनी ब्लड वेसल्स। यानी ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स को क्या करे रहती है? होल्ड करे रहती है। बाल्स की हम बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से बाल होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कितने बालों का बना होता है? सिरोसा कॉर्ड, मस्कुलर कॉर्ड, सबम्यूकोसा कॉर्ड और म्यूकोसा कॉर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोसा की। मेड ऑफ पेरिटोनियम, किससे बना होता है? पेरिटोनियम लेयर से। किसकी? जो एब्डोमिनल एरिया है उसकी जो पेरिटोनियम लेयर है उसके जो सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? सिरोसा कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? सीरोसा कहेंगे। उसके बाद में मस्कुलर लेयर आती है। मस्कुलर लेयर दो तरीके की होती है, एक तो होती है सर्कुलर लेयर, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो जैसे सबसे पहले सिरोसा आएगी, सिरोसा के नीचे लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद में सर्कुलर मसल्स आती है। उसके बाद में कौन सी मसल्स आती है? सर्कुलर मसल्स आती है। उसके बाद में सबम्यूकोसा लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? सबम्यूकोसा लेयर होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो इसी के अंदर पाई जाती है, सबम्यूकोसा लेयर के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर बर्नर्स ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? बर्नर्स और ड्यूडेनल्स ग्लैंड पाई जाती है। इसके अलावा म्यूकोसा लेयर होती है जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसमें एपिथेलियम लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? जो एपिथेलियम लेयर होती है। इसके अलावा लेमिनिया प्रपोरिया जो सबम्यूकोसा लेयर की सबम्यूकोसा जो लेयर है उसका भी डिवाइडेशन होता है, उसमें एक लेयर होती है लेमिनिया प्रपोरिया। ठीक है। इसके अलावा मस्कुलरी म्यूकोसा लेयर होती है। जो सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोजा होती है। म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम लेयर पाई जाती है। इसके अलावा पिले के सर्कुलर न्यूमरस, ये पिलेके के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पिले के सर्कुलर जो होता है वो इसी लेयर के अंदर होता है। इसके अलावा पियर्स स्पेटेच प्रेजेंट होता है इसके अंदर।
ये पियर्स पेचेस क्या होते हैं? ये पियर्स पेचेस होते हैं, ये स्मॉल एक एक मास होता है, स्मॉल मास होता है ये लिम्फेटिक टिश्यूज का। किसका? लिम्फेटिक टिश्यूज का, इलियम के अंदर। किसके अंदर? इलियम के अंदर। पियर्स पेचेस प्रेजेंट इन इलियम, नीचे दे रखा है देखिए। तो पियर्स पेचेस प्रेजेंट इन इलियम, तो ये क्या होता है? एक मास होता है लिम्फेटिक टिश्यूज का, जो इसका काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज को मॉनिटरिंग करना, यानी बैक्टीरियाओं की ग्रोथ वगैरह पर कंट्रोल रखना। किसका काम होता है? पियर्स पेचेस का। किसका काम होता है? पियर्स पेचेस का। देखिए बाल्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे अंदर कौन सी? ये ल्यूमन है, खाली जगह से होती है, उसको ल्यूमन कहते हैं। ये म्यूकोजा लेयर सबसे पहले कौन सी है? अंदर की साइड से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सी है? म्यूकोजा। सबसे पहले म्यूकोजा। उसके बाद में कौन सी लेयर आ रही है? सब म्यूकोजा। उसके बाद में ये देखिए कौन सी है? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद में कौन सी आ रही है? मस्क्यूलर्स लेयर। कौन सी? मस्क्यूलर्स। मस्क्यूलर्स में भी कौन सी मस्क्यूलर्स? सर्क्यूलर मस्क्यूलर्स। कौन सी? सर्क्यूलर मस्क्यूलर्स। उसके बाद में सबसे लास्ट में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और उसके बाद सीरोसा। बाहर से हम देखेंगे सीरोसा, लॉन्गिट्यूडनल, सर्क्यूलर, सबम्यूकोसा, म्यूकोजा, इस तरीके से ये सिचुएटेड होती है। बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पे होती है? बर्नर्स ग्लैंड आपको मिलेगी म्यूकोजा के अंदर। क्रेफ्ट लुब्रिकेंट ग्लैंड भी इसी के अंदर होती है। क्रेफ्ट लुब्रिकेंट ग्लैंड भी कहाँ पे होती है? म्यूकोजा के अंदर। नेक्स्ट ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। ट्यूबुलर ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन को मूवमेंट मिलता है। इस आप देख सकते हो इसमें बिलाई दिखाई गई है। हम अभी बात कर रहे थे बिलाइस की। तो बिलाइस क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बिलाइस क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखिए आप इसमें देख सकते हो, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। इनके अंदर आर्टरी और वेन्स की सप्लाई होती है, ये न्यूट्रेंट को एब्जॉर्व करने के काम आती है। इसको क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको क्या कहते हैं? बिलाई की इस तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर सिचुएटेड होती है। इनको हम क्या कहते हैं? बिलाई। इनको जो पिलिके के बारे में हम बार बार बात कर रहे थे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, इंटरनल जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, उसके अंदर पिलिका इस तरीके के जो फोल्ड होते हैं, इस तरीके के म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो इस तरीके के फोल्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं पिलिका। ये देखिए अंतर क्या है दोनों में, बिलाई और पिलिका में? ये है पिलिका। इस तरीके के फोल्ड को क्या कहते हैं? पिलिका। ठीक है, इस तरीके के जो फोल्ड होते हैं इनको क्या कहते हैं? पिलिका। और इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं बिलाई। इनको हम क्या कहते हैं? बिलाई। दोनों के अंदर एक बार फिर समझ लीजिए, जो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनको हम बिलाई कहते हैं, और इस तरीके के जो फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इनको हम पिलिके कहते हैं। क्लियर? ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। इलियम एंड जीजोनम दोनों के अंदर आर्टरी सप्लाई होती है, ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये इनके अंदर ब्लड सप्लाई करती है। और इंटेस्टाइनल ब्रांच होती है कुछ लेफ्ट साइड की ऑफ द आर्टरी, एंड रन इन मेसेंट्रिक ऑफ रीच ऑफ द गट्स। यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, आप ये याद रखना, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एब्जॉर्बेशन किया जाता है। इसके अलावा लोएस्ट पार्ट जो होता है उसके लिए इलियम सप्लाई करती है इलियोकोक्लिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी से? इलियोकोक्लिक आर्टरी से। वेनस ड्रेनेज, यानी कौन सी वेन्स वापस लेके जाती है ब्लड को? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और इसके अलावा जो ब्रांच होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। नर्व सप्लाई की ड्यूडेनम के अंदर T6 T9 सिंपैथेटिक, कौन सी? थोरेसिक 6 थोरेसिक 9। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक। अब याद रखना वेगस नर्व, वेगस नर्व की मेजर सप्लाई होती है इधर। कौन सी नर्व की? वेगस नर्व की। बाकी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तो है ही है। मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। पीले के सर्कुलेशंस क्या था? ये
अभी मैं बताया था आपको, ये सर्कुलर फोल्ड होते हैं ये इसमें जो इंटेस्टाइन होती है उसमें फ्लैप्स प्रोजेक्शन इनटू द लूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इनको हम पिले के सर्कुलर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिली के सर्कुलर्स। दे बिगिन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडोनम। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडोनम से। ये बिलाई की स्ट्रक्चर है, इस तरीके से रिच ब्लड सप्लाई होती है इधर। इंटेस्टाइन बिलाई ये क्या है? द इंटेस्टाइन बिलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जस्ट विजुअल टू द नेक डाई। इनको यानी नेक डाई से भी हम देख सकते हैं जो बिलाई है उनको कैसी स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कहाँ पे? म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। दी गिव द सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन म्यूकोसा ए वेलवेटी एप्रियंस। जो ये एक सरफेस देती है किसको? इंटेस्टाइन म्यूकोसा को अपना सही प्रभाव दिखाने के लिए दी। और जो लार्ज एंड नंबरस इन द ड्यूडोनम्स एंड ज्यूजनम बट आर द स्मॉलर एंड फियर इन द इलियम। यानी ये ड्यूडोनम और ज्यूजनम के अंदर ज़्यादा होती है बिलाई और इलियम के अंदर कम होती है। ठीक है, इसकी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है बिलाई की। देखिए इंटेस्टाइन ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड्स इंटेस्टाइन के अंदर होती है? दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर म्यूकोजा मेम्ब्रेन ऑफ द ज्यूजनम एंड इलियम। एक तो होती है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये सिक्रेट करती है म्यूकस, जो क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इसके अलावा ओपन बाय द स्मॉल सर्कुलर एपरेटस, और ये ओपन होती है एक छोटे से सर्कुलर एपरेटस यानी एक छोटी ट्यूब के द्वारा ओपन होती है। कहाँ पे? म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जो बिलाई होती है उनके बीच में। ठीक है, और क्या सिक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। क्या सिक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। लिम्फेटिक फॉलिकल्स, लिम्फेटिक फॉलिकल्स, लिम्फेटिक फॉलिकल्स क्या होते हैं? द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट टू टाइप ऑफ लिम्फेटिक फॉलिकल्स। दो टाइप के लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं, सोलेटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स और एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स। जो एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स है ये पियर्स पेचेस जो होते हैं, कौन से पेचेस होते हैं? पियर्स पेचेस। फिर से मैं आपको याद देना चाहूँगा, पियर्स पेचेस क्या होते हैं? स्मॉल मास लिम्फेटिक टिश्यूज का स्मॉल मास होता है ये, जो मॉनिटर यानी जो बैक्टीरिया वायरस और उनकी ग्रोथ और उनको मॉनिटरिंग करता है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर। उनको क्या कहते हैं? पियर्स पेचेस। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स होता है, जो टाइफाइड फीवर्स होता है तो क्या होता है? मुंह में छाले होते हैं इसकी वजह से। इंटेस्टाइन सिक्रेशन, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द इंटेस्टाइन सिक्रेशन आर वाटर, म्यूकस एंड मिनरल साल्ट। क्या क्या सिक्रेट होता है? वाटर, म्यूकस और मिनरल्स साल्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंटेन इन द इंट्रोसाइट्स ऑफ द बाल ऑफ द बिलाई। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं यहाँ पर। डाइजेशन ऑफ द, और क्या क्या डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन कौन से होते हैं? इंट्रोकाइनेज, प्रोटोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? इरेप्सिन और न्यूक्लियसेस। इसके अलावा सुक्रेस, माल्टोस, लैक्टोस, डेक्ट्रिनेस, इंटेस्टाइनल लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रेस, लिसिथीन्स, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। केमिकल डाइजेशन एसोसिएटेड विद द इंट्रोसाइट। केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? देखिए, विच एसिड कायम पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जब एसिड्स वाला जो कायम है यानी जो फुड़ का जो मास है वो कहाँ पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो वो मिक्स हो जाता है किसके साथ में? कैसे होता है? देखिए, जैसी मास आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उसके ऊपर जो एसिड वगैरह उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद में जो पेनक्रिएटिक जूस है और बाइल जूस है जो ड्यूडेनम के अंदर आ रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या करेगा? वहाँ पे एक्शन अपना स्टार्ट कर देगा और उस खाने को डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। उसका डाइजेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूट्रिशंस वगैरह है उनका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज में क्या होगा? इंट्रोकाइनेज जो केमिकल्स है, जो एंजाइम्स है, वो एक्टिवेटेड पेनक्रिएटिक पेप्टाइड्स, किसको एक्टिवेटेड कर देते हैं? वो पेनक्रिएटिक पेप्टाइड्स को एक्टिवेटेड कर देते हैं, जैसे ट्रेप्सिन। ठीक है, ट्रेप्सिन क्या, ये क्या करेगा?
कन्वर्ट सम पेप्टाइड्स टू एमाइनो एसिड, कन्वर्ट सम पेप्टाइड टू एमाइनो एसिड, ठीक है। और उसके अलावा और भी छोटे छोटे अमाइनो एसिडों में उसको तोड़ देता है। लाइपेस क्या करता है, लाइपेस क्या करता है, जो फैट आया था, जो स्टोमक से जो फैट आया था ड्यूडेनम के अंदर, इम्यूलिफिकेशन हुआ उसका पहले तो, यानी वो डाइजेशन योग्य हुआ, और फिर लाइपेस उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, सुक्रेज, माल्टोस, लैक्टेस, ये सारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये लैक्टेस, ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं डाइसक्राइड, सुक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस में, मोनोसक्राइड में। किसमें, मोनोसक्राइड में। सिक्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ फूड केमिकल्स, मैकेनिकल स्टिमुलेशन, जैसे ही स्टोमक के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर वहाँ पे क्या आता है, फूड आता है, तो मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन, जो केमिकल करते हैं, मैकेनिकल यानी जो इंटेस्टाइन वाल वगैरह के द्वारा तोड़ा मड़ोड़ा जाता है खाने को। तो जैसे ही फूड वहाँ पे आएगा, वो टच करेगा दीवारों को टच करेगा, तो क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, तो सिक्रेशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सिक्रेशन बढ़ेगा। दूसरा कैसे होता है सिक्रेशन कंट्रोल, लोकल इरिटेशन, कुछ भी इरिटेशन हुआ अंदर ही अंदर, तो जैसे ही इरिटेशन होगा तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस सिक्रेट स्टार्ट हो जाता है, यानी अपने दीवार को बचाने के लिए जो इंटेस्टाइन है या स्टोमक है, क्या सिक्रेट करने लग जाते, म्यूकस सिक्रेट करने लग जाते। इसके अलावा वेगस स्टिमुलेशन यानी नर्व स्टिमुलेशन होता है, नर्व प्लेक्सस का वेगस स्टिमुलेशन होता है, जिससे बर्नर्स ग्लैंडों का सिक्रेशन बढ़ जाता है। थैंक यू।